ओम शांति। कुमारियों के लिए विशेष क्लास है। सभी छोटी पवित्र कुमारियों को बहुत बहुत याद प्यार। ओम शांति। आप सभी का जीवन बहुत महान है। मैं तो देखता था साकार में बाबा कुमारियों का आह्वान करते हैं, भिन्न भिन्न तरह से उन्हें सारी चीजें छुड़ा कर कहते हैं बाबा की सेवा में लग जाओ, क्योंकि इससे जन्म जन्म का अनेक कुलों का कल्याण होता है। वर्तमान समय अध्यात्म की संसार को भी बहुत जरूरत है, हम सबको बहुत जरूरत है। आध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा के स्वरूप में स्थित होना, आत्मा की प्योरिटी को बढ़ाना, शक्तियों में वृद्धि करना, सद्गुणों का स्वरूप बनना और सर्वशक्तिवान शिव बाबा से कनेक्ट होकर उससे योग युक्त होना, ताकि उसकी सभी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएं। इसको अध्यात्म कहते हैं। लोग भक्ति पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उसको भी अध्यात्म समझते हैं, लेकिन वो अध्यात्म नहीं, वो धर्म है। सभी धर्मों के मूल में होती है अध्यात्म की शक्ति। दूसरे शब्दों में हम ये भी कहें, किसी भी धर्म में, उसके धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है, अच्छी बातें वो जीवन में धारण हो जाएं, इसको भी अध्यात्म कहते हैं। यदि वो केवल पढ़ने तक हैं, धारण कोई और करेगा, हमें तो केवल पाठ करना है, पढ़ लेना है, सुनना सुना देना है, तो आध्यात्मिक शक्ति नहीं आती। प्योरिटी को भी हमें अपना बल बनाना होता है। तो सभी कुमारियां, कन्याएं विचार करें, भगवान हमारा आह्वान कर रहा है। छोटी बात तो नहीं है ना। जिसका आह्वान हम करते रहे, जिसको युगों से हम बुलाते रहे, वो अब हमें बुला रहा है। जिसे मदद मांगते रहे, रक्षा की कामना करते रहे, वो अब हमें मदद के लिए बुला रहा है। आओ बच्चे, मेरे इस महान कार्य में तुम मदद करो। और हम समझ सकते हैं, जो आत्माएं उसके दिव्य कार्य में मदद करेंगी, उसको उसकी मदद भक्ति में भी प्राप्त होगी और अब विनाश काल में भी प्राप्त होगी। तो सभी विचार करेंगे कि हम भगवान के कार्यों में लग जाएं। जो भी डर हैं, दो ही चीजें हैं, एक प्योरिटी की बात और एक डर। डर ये होता है कि सेंटरों में रहें या नहीं रहें, क्योंकि दो बहनों तीन बहनों को रहना आपस में इतना इजी नहीं होता। तो उन्हें डर रहता है कहीं टकराव ना हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो, नफरत घृणा ना हो। ये सब होता है जीवन में। घर में दो माताएं भी होती हैं, उनमें भी होता है। लेकिन जो ज्ञानी हैं, उन्हें सीख लेना चाहिए कि हम सहनशील बनेंगे, हम अपनी योग्यताओं को खुद आगे बढ़ाएंगे और दूसरा अगर आगे बढ़ रहा है उसे देख के खुश होंगे, उसे और आगे बढ़ाएंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे। हमसे कोई ईर्ष्या करता है तो हम रुकेंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे, हम अपनी खुशी को नहीं खोएंगे और निरंतर अपनी प्रगति करते रहेंगे। ये संकल्प सभी को कर लेने चाहिए। जो व्यक्ति सहनशील है, जो व्यक्ति सुनने की शक्ति रखता है, जो व्यक्ति सेंसिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, अर्थात जिसको फीलिंग नहीं आती, वो जीवन में सब जगह सफल होते हैं। सफलता का मूल मंत्र ये है।
इसलिए बहुत ध्यान देना है कि हमारी मन की स्थिति नाजुक ना हो, कि हमें डर लगता रहे, घर छोड़ के सेंटर पे जाएं तो घर ही याद आता रहे, मम्मी याद आती रहे, मोह सताता रहे, कहाँ फंस गए, कहाँ बंध गए हम तो स्वतंत्र थे, शादी करते, किसी और घर में जाते। ये सब संकल्प छोड़ देने होते हैं। देखो हमारी दादी कहा करती थी कि मैं बड़ी हूँ, ये न सोचो मुझे कुछ सहन नहीं करना पड़ता। बड़े इसलिए हैं कि हमें सहन करना है, हमें सुनना भी है, उल्टा सुल्टा भी सुनना है और सबकी बातें भी सुननी है और समा भी लेना है। ये 3 चीज़ें होती हैं बड़ी बनने की। जो व्यक्ति सहन नहीं करता और चाहता है मैं क्यों सहन करूं, दूसरे सहन करे ना मेरा, उसको दिक्कतें होती हैं। लेकिन जो सहनशील है, जिसने मन बना लिया है कि सहन करके ही हमें आगे बढ़ना है, सहनशीलता हमारा श्रृंगार है, वो कहीं भी भयभीत नहीं होते। सहनशीलता में कभी कभी ऐसा भी होता है, एक व्यक्ति सहन करता है, दूसरा दबाता रहता है, बुरा बोलता रहता है, कमेंट्स करता रहता है, निंदा करता रहता है, तो जो सहनशील अति सहनशील हैं वो फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अपना काम बंद ही नहीं करता। देखता है तो बहुत सहनशील है, उसको सताता रहता है, आजकल की भाषा में टॉर्चर करते रहते हैं एक दूसरे को। ऐसे में सहनशीलता को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए, सहन शक्ति भी धारण करनी चाहिए और अच्छे शब्दों में दूसरों के बुरे शब्दों का जवाब भी देना चाहिए। ध्यान देंगे मैंने क्या कहा, दूसरे बुरा बोलते हैं, आपकी जरा सी गलती पर घंटों भाषण करते हैं, आप परेशान होते हैं, लेकिन आप मुस्कुराएं, आगे बढ़ें और अच्छे शब्दों में उत्तर दे दें। उसने घंटा बोला, आप 2 मिनट में उत्तर दे दें तो आप बच जाएंगे। लेकिन भगवान के कार्यों में लग जाना, ये बहुत बड़ा भाग्य है। ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। और मैं बहनों को भी कहूँगा, सब एक दूसरे के गुड फ्रेंड बने। कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी होते हैं, कोई कम पढ़ी लिखी, सब एक दूसरे को सम्मान दें, सबके कार्यों में हाथ बटाएं। ये नहीं कि जिसकी भोजन बनाने की ड्यूटी वो अकेली बना रही है, उसको मदद कर दें, कपड़ा धोना है उसको मदद कर दें, सफाई में मदद करें। सब मिलजुल के यदि करते हैं तो केंद्र का वातावरण बहुत ही सुखद रहता है, खुशियों भरा, प्यार भरा रहता है। और एक व्यक्ति काम कर रहा, दूसरे टीवी देख रहे हैं, इससे मन उदास होता है, हीन भावनाएं आती हैं। तो सभी को बाबा के कार्यों में तो लगना है और अपनी आध्यात्म की शक्ति को बहुत बढ़ाना है। मेरे पास तो बहुतों के फ़ोन आते हैं, कन्याओं के आते हैं, फंस गई हैं कोई तो कहीं कहीं, कोई घर आ गई हैं तो मानसिक रोगों की शिकार हो गई हैं। आजकल मानसिक रोग क्या बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की आदत, भय, अनकंट्रोल्ड माइंड, ये सब बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कई कन्याओं के केस चलते रहते हैं, भाइयों के भी चलते हैं, क्योंकि इस समय का प्रभाव है। इन चीज़ों से अब कोई बचा नहीं सकेगा, हमें स्वयं को बचना है। इसलिए बहुत पावरफुल बनेंगे। प्योरिटी की शक्ति भी आप में तब आएगी जब आप योगी बनेंगे। कई कुमारियां योग मुक्त हो जाती हैं, फिर अपवित्रता उन्हें खींचने लगती है, फिर वो अपने को रोक ही नहीं पाती, माया के गर्त में चली जाती हैं और फिर बहुत दुख उठाती हैं। माया में सुख नहीं है, शादियों में सुख नहीं है, आजकल डिवोर्स ही डिवोर्स हो रहे हैं। तो मैं आप सभी को कहूँगा,
आध्यात्म शक्ति से अपने को भरपूर करो। पवित्र जीवन का सुख लेना है तो आप याद रखना पूरा जीवन 4 घंटे रोज योग होना ही चाहिए। 2 घंटे बैठकर, 2 घंटे कर्मों में। कभी कभी ऐसा भी होता है बड़े हैं योग करने नहीं देते क्योंकि खुद भी नहीं करते, लेकिन अपना रास्ता खुद निकाल लेना है। थोड़ी देर भी बाबा के रूम में बैठ के योग कर लें, चार्ट पढ़ाते चलें, क्योंकि पुरुषार्थ करने वालों को संसार में कोई रोक नहीं सकता। वो अपना मार्ग खुद निकाल लेते हैं। जब आजकल के लड़के लड़कियां विकारों की दलदल में फंसने के लिए किसी की परवाह नहीं करते, माँ बाप को भी रोता छोड़ के चले जाते हैं, तो भगवान के बच्चे जो श्रेष्ठ पथ के अनुगामी हैं, जिन पर भगवान की नजर है, जिनको वो स्वयं बहुत मदद कर रहा है, क्या उनको छोटी मोटी बातों से रुक जाना चाहिए? विचार करेंगे। अपने को मजबूत बनाना है। मैं आपको शादियों की बात बता दूं, 2 बातें कहना चाहूँगा। कोई तो कहता नहीं होगा, लेकिन मैं तो ज़रूर कहता हूँ। भारत में जो ये विदेशी सभ्यता आ गई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और कन्याएं अपनी प्योरिटी छोटी आयु से ही खो देती हैं, ये भारत के लिए बहुत बुरी चीज़ है। हमारा भारत महान था, विश्व गुरु था, तो उसकी नींव थी प्योरिटी यहाँ की, और कन्याएं शादी तक प्योर रहती थी। आजकल खेल खत्म हो गया। तो ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का किस्सा चला है भारत में भी, जो विदेशों से आया, जो बड़ा विनाशकारी है, इससे दूर रहेंगे। किसी ने बनाए हों वो छोड़ दें उन्हें, नहीं तो सारी बुद्धि उनमें लगी रहती है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब जो चीज़ें हैं, इन पे लगे रहते हैं, एक दूसरे से चिट चैट करते रहते हैं। ज्ञान योग होता नहीं, फिर भटक जाते हैं राह। और मैं आपको साफ साफ कहूँ कि शादी का मार्ग भटकन का मार्ग हो गया है। माँ बाप कितने कष्ट उठा रहे हैं अपने बच्चों को देखकर कि उनके बच्चे राह भटक गए हैं। तो बहुत बचेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्रव्यूह से। बुरा तो आपको लग रहा होगा जिसके बॉयफ्रेंड होंगे, पर मेरा काम है आपको रोशनी देना, क्योंकि लव मैरिज धोखा है। जिन्होंने की है वो हमें सुनाते हैं, बहुत बड़ा धोखा कर दिया हमने अपने साथ। पूरा जीवन के लिए हमने दुख खरीद लिए। जीवन में सारा दिन बस उनकी कामनाओं को पूरा करने में ही हमारा समय बीतता है। स्वतंत्र तो है ही नहीं। हम कुछ स्वतंत्र सोचें, कुछ स्वतंत्र रूप से कार्य करें, कहीं आ जा सकें, सब बंद हो गया। जेल में आ गए हम। बचेंगे, इससे ध्यान देंगे। मैरिज भी होती है, क्योंकि सभी कन्याएं तो ज्ञान में नहीं चल पाती, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ी सी बात आपको कह देता हूँ। कोई भी कन्या ये न सोचे मैरिज की तो पति अब मेरा है, माँ बाप से बात भी न करे अपने, ले चलो इसको घर से दूर, मैं और यही रहें, इसका संसार और कुछ न हो, ये अपने परिवार से अलग हो जाए। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा पाप है। जो दूसरों को उसके परिवार से दूर करता है, वो भी अपने परिवारों से दूर हो जाता है। कर्म का सिद्धांत यही है। एक तो ये नहीं करना है, दूसरा अपने बड़ों को सम्मान देना, कार्यों में सबका सहयोग करना, झुक कर चलना, प्यार बांटना, ईगो में न रहना, क्रोध से मुक्त रहना, घर में खुशी का माहौल बनाकर रखना। जो नारी ये सीख लेती है, वो परिवारों को बांध देती है, टूटे हुए परिवारों को जोड़ देती है। ध्यान देंगे इस पर भी। मैं तो ये कहूँगा कि आप शादी के चक्रव्यूह में बिल्कुल नहीं फंसना। दलदल है ये, और
अपने अगले कल्प को पूरी तरह खराब करने की बात है। ऐसा मौका दोबारा तो नहीं आएगा कि भगवान हमारे सम्मुख हो, भाग्य बांट रहा हो, सत्य ज्ञान दे रहा हो, कह रहा हो मेरे से जो चाहो ले लो। एक ही बार तो ये मौका मिलता है जब हम भगवान के अति समीप आते हैं। चिंतन करो, ये जीवन अच्छा या वो जीवन अच्छा। ये जो मन में दुविधा रहती है ना युवा काल में, 18, 20, 22 साल की आयु में, इधर जाएं या इधर जाएं। आध्यात्म का मार्ग त्याग और तपस्या का है, इसको अपना लें। चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, या गृहस्थ में चले जाएं, झंझटों से मुक्त हो जाएं, परिवार बसाएं। क्या चाहती हैं कन्या, सोच लेना, दुविधा नहीं, निर्णय जल्दी कर लेना चाहिए। भगवान के मार्ग पे चलना है तो शक्तिशाली बनकर चलना होगा, सहनशील बनकर चलना होगा, नम्र चित्त बनना होगा, क्रोध और अहंकार को विदाई देनी होगी। दुनियावी मार्ग पे जाना है तो दूसरों की अधीनता को स्वीकार करनी होगी। अपने अनेक विचारों को जरा ढीला करना होगा, रिलैक्स। दूसरों की बात भी सुनने की आदत डालनी होगी। आप जहाँ भी जाएं, खुशियों के जैसे गुब्बार फूलने लगे। आप जहाँ भी जाएं, शांति हो जाए। जहाँ भी आप जाएं, समस्याएं, संसार को, उस मैदान को छोड़कर भाग जाएं। ऐसा आपको अपना जीवन बनाना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं संसार में, जहाँ भी जाएंगे समस्या खड़ी हो जाएंगी, जहाँ भी जाएंगे सबकी खुशी गुम हो जाएगी। लोग सोचेंगे इससे जल्दी पीछा छूटे, भाई वहाँ से आ गई, हमने तो सोचा नहीं था। हमें अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है तो भय भी निकाल दें, निर्णय जल्दी करें। कई कन्याएं निर्णय करने में बहुत देर कर देती हैं। बाबा का जीवन भी अच्छा लगता है तो गृहस्थ में जाने की भी इच्छा होती है, तो मन में द्वंद्व चला रहता है, इधर जाएं या इधर जाएं। मैंने आपको बहुत खोलकर कुछ चीजें कह दी हैं। भगवान का बनकर चलना, ये जीवन भगवान के काम आ जाए, ये जीवन संसार के कल्याण के काम आ जाए, बहुत सुंदर चीज है, बड़ा श्रेष्ठ भाग्य है। क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं, अब युग बदल रहा है, संसार बदल रहा है। कोरोना के 2 अटैक ने ही लोगों को हिला कर रख दिया, कितनों को मानसिक रोगी बना दिया, लाखों को, मैं तो कहूँगा करोड़ों को मानसिक रोगी बना दिया है। कितनों की खुशी छीन ली है, कितनों को कष्टों में डाल दिया है। अभी तो इससे बहुत बड़े बड़े सीन आने हैं, लेकिन आप उन सभी दृश्यों का सामना तभी कर सकेंगे जब श्रेष्ठ योगी बनेंगे। इसलिए अगर आपको ये मार्ग अपनाना है तो श्रेष्ठ योगी जीवन का मार्ग भी अपनाएंगे अवश्य। ऐसे नहीं बदनाम के लिए इस मार्ग पे चलने लगे और फिर कुछ गड़बड़ होने लगे, मन हिलने लगे, कहीं बुद्धि भटकने लगे। जो कुछ हुआ है, जो होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे नुकसान हो जाएगा, बदनामी भी हो सकती है। इसलिए
अच्छी तरह निर्णय लेकर पवित्रता का मार्ग अपनाना है, तो पवित्रता के साथ योगी मार्ग भी अपनाना है, ये जोड़ देंगे। ये नहीं सेंटर पे समर्पित होना है, बस हमें तो सेवा करनी है, बहुत अच्छी बात है, पर सच्ची सेवा श्रेष्ठ योगी ही कर सकेंगे, ये ऐड कर लेना उसमें। बहुत अच्छा चिंतन करके अपने भय को दूर करेंगे, अपने निर्णय को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, योग करेंगे। बहुत अच्छा, योग की भिन्न भिन्न विधियां हमने भी बहुत बताई हैं, जो बाबा ने आज तक सुनाई हैं, यूट्यूब में भी उपलब्ध हैं। उन सब का अभ्यास करेंगे। अब यूट्यूब की बात आ गई तो विज्ञान ने हमें ये सब साधन दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, हमें इनका सदुपयोग तो अवश्य करना है। हम लोग भी कर रहे हैं, प्रचार में भी हो रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा जन जन तक ज्ञान पहुंचता जा रहा है। बहुत लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं जाना, वहाँ तक ज्ञान पहुँच रहा है। जो पहले कुछ भी नहीं मानते थे वो मानते जा रहे हैं। तो समय तेजी से बदल रहा है, समय के साथ भी हमें चलना है और समय की विपरीत धारा में भी चलना है। समय के साथ माना, अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे साधन हैं, आप उन्हें यूज करें, लेकिन गलत चीज़ों पर यूज करना वो जीवन के लिए बड़ा ही विनाशकारी है, बड़ा ही कष्टकारी है। विचार कर लें इस बात पर। बहुत लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों पे ज़्यादा रहने के कारण इसको कहते हैं व्यसन में आ गए। टीवी व्यस्त, मोबाइल व्यसन, लैपटॉप का व्यसन, अच्छी चीज़ें देखने के साथ बुरी पिक्चरें भी देखने लगते हैं। माँ बाप सोचते हैं पढ़ रहे हैं बच्चे, फिर पता चलता है तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो कुछ और कर रहे हैं। कई कुमारों के केस हो गए, कुमारियों के इसमें कम है थोड़े, कुमारों के केस बहुत हो गए कि पढ़ाई के नाम पर इन चीज़ों का जो ज़्यादा दुरुपयोग कर लिया, गेम्स खेल रहे 2-2 घंटे, तो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। क्योंकि इन चीज़ों से बैड रेडिएशन तो आता ही है, वो तो आपने सुना ही है, जानते होंगे आप। लेकिन बुद्धि विचलित भी बहुत होती है। टू मैनी इंफॉर्मेशंस मिलने के कारण बुद्धि विचलित हो जाती है और मनुष्य नहीं सोच पाता कि उसे ये करना है या ये करना है। वो फिर अपने को राइट मान बैठता है और दूसरे अगर कोई अच्छी राय देते हैं तो उसको वो स्वीकार नहीं करता है। आजकल के युवकों में, बहुत युवकों में ये गंदी आदत पड़ गई है। सब में नहीं है, लेकिन बहुतों में है कि वो गलत मार्ग पे जा रहे, लोग उन्हें सावधान करते हैं, उन्हें बचाने की बात करते हैं और वो इग्नोर करते हैं। वो सोचते ही नहीं क्या पता इसका आनंद कितना है, घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जब खेल बिगड़ जाता है, जब उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, जब उनको व्यसन मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है 3 मास के लिए, तब उन्हें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। तो अपनी गलती को स्वीकार करना ये एक निर्मल चित्त की पहचान है। अपनी गलती को स्वीकार करके अपने में चेंज लाएंगे। फीलिंग की आदत हो, खुशी गुम करने की आदत हो, तो उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। कई चाहते तो हैं बाहर निकलना, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कैसे बाहर निकलें। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए, जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वो डबल होकर हमारे पास आ जाता है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, कर्मों का सिद्धांत है।
मुख से यदि आप दूसरों को बुरा बोलते हैं तो बुरा सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हम दूसरों पे कमेंट्स करते हैं गलत गलत टीका टिप्पणी, तो हम पे भी टीका टिप्पणी होगी, ये हमें जान लेना चाहिए। यदि हम बुरा व्यवहार करते हैं, किसी से डांटते हैं, डपटते हैं, दूसरे की सुनते नहीं हैं, अपनी अपनी सुनाते हैं, जिद्दी हो गए हैं, इसको बदल देना चाहिए। और इसको बदलने की विधियां हैं, अपने संस्कारों को बदलने की विधि है अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना। इसको लोग योग में गिनते नहीं हैं, लेकिन ये योग का प्रमुख हिस्सा है। हमें अपने देव स्वरूप की याद आए, हमें अपने जो पवित्र स्वरूप हैं बहुत ज्यादा उनकी याद आए, तो सचमुच प्योरिटी बढ़ेगी, संस्कार शुद्ध होंगे, क्रोध समाप्त होगा, मैंपन खत्म होगा, मैं ही राइट हूं। बहुतों में संस्कार है मैं ही राइट हूं, और ये संस्कार उन्हें काफी कष्ट देता है। एक की कहानी सुनाऊं मैं आपको। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन उसको ईगो इतना आ गया कि उसके मन में उसने बसा लिया कि बुद्धिमान तो केवल मैं ही हूं, बाकी कोई नहीं। जब उसने मुझे बताया तो उसको रियलाइज हो चुका था कि मेरा ये गलत संकल्प मुझे कितना कष्ट दे गया, मुझे कहीं भी टिकने नहीं दिया, इसने स्थिर होने नहीं दिया। ठीक है, आप बुद्धिमान हो सकते हैं, आप अपनी क्लास को टॉप करते हो, अपने बोर्ड को टॉप किया हो, यूनिवर्सिटी को टॉप किया, गोल्ड मेडल लिया हूँ, आप बहुत होशियार हो सकते हैं, लेकिन होशियार केवल मैं ही हूँ और कोई नहीं। ये बात गलत है, आप भी समझ रहे होंगे गलत है ना। दूसरे बुद्धिमान है, इस संसार में बुद्धिमान बहुत लोग हैं, पर सच्चे अर्थों में बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बना ले, जो अपने विचारों को सद्विवेक से भर ले, जो विचारों में सद्भावनाएं पैदा कर ले। वास्तव में बुद्धिमान वही है, और जो अपनी बुद्धि के अहम को लेकर खड़ा रहे सदा, उसको संसार भी बुद्धिमान नहीं कहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें तनाव से मुक्त रहना चाहिए। घरों में कन्याएं जब रहती हैं, आपसी व्यवहार, ईगो बढ़ता जाता है। भाई बहनें हैं तो उनमें भी आपस में ईगो और ईर्ष्या बढ़ने लगता है। माँ और बेटियां हैं, अब माँ उन्हें कुछ कहेगी, कुछ सुधारने की बात कहेगी, बेटियां समझती हैं कि माँ को क्या पता, वो तो कम पढ़ी लिखी है, बुद्धिमान तो हम हैं, मैंने एमकॉम किया है, एमबीए किया है, इंजीनियरिंग किया है, एमटेक किया है। तो एक टकराव की स्थिति बनती है। हमें इस टकराव से स्वयं को बचाना है। टकराना तो हमें माया से है ना, अपनों से थोड़ा ही। टकराना तो हमें परिस्थितियों से, बुरी बातों से, आपदाओं विपदाओं से हैं, अपनों से नहीं। अपनों से टकराएंगे, अपनों का अपमान करेंगे तो हम स्वमान में कभी नहीं जी सकेंगे। तो अपने विचारों को जरा सॉफ्ट बनाओ, इससे संस्कार भी सॉफ्ट बनेंगे, हमारा विवेक भी बढ़ता जाएगा, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। मैं और कुछ कह देना चाहता हूँ। कई कुमारियों को तकलीफ होती है कि माँ बाप फोर्स करते हैं कि शादी तो करनी है, हम तुम्हें कब तक संभालेंगे, तुम अपना ठिकाना निश्चित करो। अब कई तो साफ कहते हैं या तो सेंटर में जाके रहो भाई, हमें खुशी होगी, नहीं तो शादी करो। वो जानते हैं दुनिया बहुत गंदी है
ऑफिसों में भी कितना गंदा माहौल रहता है, लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं एक बहुत अच्छे अनुभव की बात सुना रहा हूँ कईयों के। अगर आप अपनी प्योरिटी में बहुत स्ट्रांग हैं तो आपके प्योर वाइब्रेशंस दूसरों के मन के विचारों को भी बदल देंगे। अगर आप घर में रह के अभ्यास करती हैं, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, मैं इस घर में पवित्रता की देवी हूँ, तो आपके जो वाइब्रेशंस होंगे वो आपके परिवार वालों पर गहरा असर डालेंगे और वे आपको शादी करने के लिए बार बार विवश नहीं करेंगे। ऐसा कईयों का अनुभव हो चुका है, कुमारों का भी है और कुमारियों का भी है। लेकिन अपने ही मन में थोड़े बहुत व्यर्थ संकल्प होते हैं, दुविधा होती है, करूं या न करूं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो ये दुविधा दूसरों में भी दुविधा पैदा करती है। माँ बाप भी सोचते हैं कल ये इस मार्ग पे चल पाई या न चल पाई, कहीं कोई बुरी चीज हो गई, क्यों कन्याएं फिर किसी के साथ भी चल देती हैं, कोई बुरी चीज हो गई, हमारी नाक कट जाएगी, तो वो सोचते हैं ये तो हमें नहीं करना है। तो आप अगर खुद में बहुत स्ट्रांग रहेंगी, आप अपनी प्योरिटी में दृढ़ होंगी, पवित्रता की इस देवी बन जाएंगी, अपनी अपवित्र कामनाओं को जीत लेंगी, तो कोई भी आपको शादी करने के लिए नहीं कहेगा। ये सूक्ष्म रहस्य आपको समझ लेना चाहिए। आपको ये भी देख लेना है मेरे इस जन्म में मेरे संस्कारों पर किन चीजों का प्रभाव रहा है। सूक्ष्म गति है ये बहुत। मैंने क्या क्या स्वप्न देखे हैं जीवन में, क्या बनना चाहती हूँ, मैंने क्या क्या कल्पनाएं की थी, उन पर विचार कर लो। ये तो कल्पना नहीं की होगी कि भगवान आएगा, वो हमें अपना बनाएगा, हमें शक्तियाँ देगा, हमें बहुत प्यार करेगा, हम योगी बनेंगे। लेकिन जब बाबा के बने तो ये सब संकल्प भी मनुष्य को चलने लगते हैं, उमंग उत्साह हो जाती है बहुत। तो यदि आप समर्पित करती हैं अपने को तो ये बहुत बड़ा भाग्य होगा। लेकिन जिन उमंगों के साथ आप समर्पित हों वही उमंग आपकी पूरे जीवन में चलती रहे, इस पर सबको बहुत ध्यान देना है। कई लोग बड़े उमंग रखते हैं समर्पित होने की, बाबा का घर उन्हें बहुत प्यारा लगता है और खींच होती है, बहुत अच्छी बात है। ये पवित्र आत्माओं के संस्कार होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे सेवाओं में रहते हुए, आपसी संगठनों में रहते हुए, जब हम एक दूसरे को देखने लगते हैं, अपने को देखना भूल जाते हैं, तो ये उमंग उत्साह, ये ईश्वरीय नशा भी धीरे धीरे कम होने लगता है और टेंशन बढ़ने लगती है। फिर अब हम बहुतों को देखते हैं, बीमारी आ गई, कोरोना आया, कुछ लोग तो बड़े स्ट्रांग बन गए इसमें, कुछ लोगों के जीवन की धारा ही बदल गई, लेकिन कुछ लोग बहुत कमजोर भी हो गए, कुछ लोग बहुत भयभीत भी हो गए, डर उनके अंदर सदा के लिए समा गया। किसको ऐसा भी लगा हमारा कोई नहीं है, क्योंकि कन्याओं में अकेलापन बहुत भासता है। पूछ लो अपने से, है या नहीं? कोई साथी चाहिए जिसे बातचीत कर सके, जिसे मन बहला सके। लेकिन सभी साथी स्वार्थी हैं आजकल, इसलिए ऐसे किसी साथी के चक्रव्यूह में उलझने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे पर। मैंने एक बात कही थी आपको, फिर से रिपीट करता हूँ,
दूसरे को खुश करने में, संतुष्ट करने में ही पूरा जीवन बीतने लगता है। हमारी आंतरिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता नष्ट होने लगती है। तो जो इच्छा होती है कोई साथी चाहिए, जीवन में कोई साथी हो, उसका बहुत अच्छा उत्तर है। लेकिन वो जब आप अनुभव करेंगे तभी आपको क्लियर होगा, और वो है भगवान को अपना खुदा दोस्त बना लो, माता पिता बना लो, शिक्षक सदगुरु बना लो। एक एक चीज पे चिंतन करें। बिना चिंतन के ये चीजें जीवन में अनुभव में नहीं आती। ऐसे रिपीट कर लें तो मेरे माता पिता हो, बंधु सखा हो, सदगुरु हो, शिक्षक हो, इससे कोई काम नहीं बन जाएगा। हमें नशे में रहना होगा। मेरा साथी स्वयं भगवान है, मेरा वो गुड फ्रेंड है। मैं उससे कुछ भी बातें कर सकती हूँ, उसको कुछ भी सुना सकती हूँ, उसका एक सुंदर रिस्पॉन्स मेरे पास आएगा। एक ऐसी फीलिंग। तो अगर योग युक्त अच्छे होंगे, यदि शिव बाबा से बात करते रहेंगे, तो कभी भी न मन उदास होगा और न अकेलापन भासेगा। तनाव से मुक्त रहना है। दो कारण उसके बहुत होते हैं, सेंसिटिविटी और इमोशनल फीलिंग ज़्यादा। लेकिन हमें बहुत स्ट्रांग बनना है और किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेना है। हल्का करें अपने को। जो मनुष्य जितना हल्का रहता है वो उतना ही स्ट्रेस फ्री है। बहुत विचारणीय बात है। कैसे हल्के रहें हर फील्ड में। जो हो रहा है उसमें भी हल्के। बहुत कुछ हो गया दुनिया में। विधि के विधान को जानने वाले, सृष्टि ड्रामा के गुह्य रहस्यों को जानने वाले ही ऐसे हल्केपन का अनुभव कर सकते हैं। तो इस बात पे बहुत ध्यान देना। हम हल्के होंगे, हमारी समस्याएं भी हल्की होंगी। दूसरों की बातों को भी हमें बहुत लाइटली लेना है, सीरियसली नहीं। मम्मी कुछ कहती है, पापा कुछ कहते हैं, भाई बहनें कुछ कहते हैं, सुनना भी है, कुछ सुनाना भी है। हम उनकी सुने ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। उनके कोऑपरेशन जो हमें मिलते हैं जीवन में, उससे हम दूर चले जाएंगे। तो बहुत इस पे गहन चिंतन करेंगे आप सभी। हमें हल्के रहना है। जैसे आप में से स्टूडेंट हैं, वो सोचते होंगे पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी, उसमें कुछ ज़्यादा मज़ा तो आता नहीं। जो फर्स्ट क्लास टॉप क्लास स्टूडेंट हैं वो तो अच्छा समझ सकेंगे, लेकिन जो ढीले ढाले हैं, कम बुद्धि वाले हैं, उनकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम भी नहीं हो रहे तो लोगों को लग रहा है, बच्चों को, पेरेंट्स को लग रहा है अब इस एजुकेशन का क्या होगा, इस पढ़ाई का क्या होगा। मुझे तो अपने बच्चे को बड़ा इंजीनियर बनाना था, मुझे तो बच्चे को बड़ा डॉक्टर बनाना था ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके। अब मेरे सपनों का क्या होगा। इस परिस्थिति में स्वयं को बहुत हल्का कर दो। हमें समय के साथ चलना है। जो कुछ होगा उसमें ही कुछ ना कुछ कल्याण ढूंढ लेना है, अपना मार्ग ढूंढ लेना है। तो बहुत अच्छी अनुभूतियां होंगी। बहुत अच्छी तरह सोच लें। जो हमारे वश में नहीं है, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ें और अपने भविष्य की बागडोर अपने शिव बाबा के हाथ में दे दें। तो वो कहीं जीवन नैया को हिलने डुलने डूबने नहीं देगा। वो तो सर्वशक्तिवान है, कोई ना कोई रास्ता निकालता रहेगा। क्योंकि पढ़ाई को लेकर बच्चे बहुत चिंतित हैं, उनके माँ बाप चिंतित हैं। चलो ऑनलाइन पढ़ाई तो हो गई, लेकिन एक साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ में आता है उसको बहुत लोग स्वीकार नहीं करते। धीरे धीरे तो किया जाता है। मान लो यही घटनाएं 3-4 साल होने लगे तो फिर मनुष्य स्वीकार कर लेगा।
कि भाई ये तो होना ही है, इसमें ही हमें अच्छे से अच्छा मार्ग निकाल लेना है। तो इस चीज की भी टेंशन नहीं रखनी है। और आखिरी बातें मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने अंदर गुणों को बहुत बढ़ाते चलें। देखो, मैंने जैसे किया था शुरू में, किसी एक गुण को अपने में भरने का संकल्प करते थे और कम से कम 3 मास उस पर अच्छा वर्क करते थे। तो इससे क्या होता था, बहुत सारी गुणों की धारणाएं होती गई। तो कुमारी जीवन में भी हमें कुछ गुण साथ लेकर चलना है, जैसे जीवन में दृढ़ता हो, बहुत ज्यादा निर्भयता हो, अपनी सत्यता की शक्ति में विश्वास हो। ध्यान देंगे इस शब्द पे, क्योंकि बहुतों के सामने बात होती है कि कोई बात हो गई, आपको असत्य मान लिया गया, ये मान लिया गया गलती आपने ही की है और आपने नहीं की है, बड़ों के पास आपको ले जाया गया, आपको चुप करा दिया गया और आप पर गलती थोप दी गई। ऐसे में आप देखते हैं बहुत कन्याएं हिल जाती हैं कि सत्य की तो कोई सुनता ही नहीं, सब झूठ की ही सुन रहे हैं, झूठ का ही बोलबाला है या पैसे वालों का बोलबाला है, हमारी तो कोई नहीं सुनता है। इससे आपके अंदर की सत्यता की शक्ति हिलने लगती है, वो आपको कमजोर बना देगी। सत्यता में आपका विश्वास उठ जाएगा, परंतु सोचना आपको इस तरह है, जिधर सत्य है उधर भगवान है, जिधर सत्य है उधर ही विजय है। सत्य को भगवान का साथ मिलता है, भले ही झूठ का बोलबाला है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, सत्य को सताया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। यही तो हो रहा है ना चारों ओर, सत्य को सताया जा रहा है पर नष्ट नहीं होगा, क्योंकि जिधर सत्य होता है उधर भगवान अपना काम करते हैं, अपनी मदद करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अपने लिए कुछ ऐसे गुण चुन लेना, जैसे संतुष्टता, जो मिले उसमें संतुष्ट, खुश। मैं तो घर में ऐसा खाना खाती थी, मुझे तो ये चाहिए, ये नहीं, जो कुछ मिल रहा है उसमें पूर्ण संतुष्ट, तो अच्छा अच्छा मिलने लगेगा। लेकिन जो असंतुष्ट रहते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे नम्र चित्त होना, बहुत ह्यूमिलिटी, बहुत प्यार से बातें करना, और उसमें भी सबको सीखना ये है, जब आपका साथी कोई गलती कर दे तब आप उससे कैसा प्यार भरा व्यवहार करो, ऐसे नहीं उस पर उबल पड़ो, अपनी सारी गर्मी और गंदगी उस पर निकाल दो और श्राप भी दे दो कि तुम तो हो ही ऐसे, कभी नहीं सुधरोगे। ये नहीं, गलती किसी से भी होती है, मनुष्य कार्य करेगा, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। जो घर में सोए हैं उनसे क्या गलती होगी। इसलिए मीठी वाणी, नम्रचित्त स्थिति, दूसरों को सम्मान देना, सहयोग देना, अपनी सत्यता की शक्ति में विश्वास रखना, शिव बाबा में विश्वास रखना, ये आप सभी करेंगे तो लाइफ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप भगवान के काम आ सकेंगे, आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, क्योंकि ये संसार अब कुछ इस समय में योगियों के पीछे ही भागेगा, जिन्होंने अपने को आध्यात्म की शक्ति से भरपूर कर लिया होगा। ये संसार अब उसके पीछे चलेगा। तो बहुत खुश रहना सीखें, बहुत महान बने, अपने विचारों को महान उदार बना लें, बहुत हल्के रहें, स्ट्रांग बन जाएं, भय की कोई बात नहीं, और बाबा के कार्यों में लग जाओ सभी। बाबा के कार्यों में लगने से जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। ये सब आप करेंगे तो आपकी जीवन की यात्रा बहुत ही आनंद से भरी हुई होगी और आप सफलता के साथ गीत गाते हुए बाबा के साथ इस महान कार्य को संपन्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।